तो वेलकम है दोस्तों, नमस्ते आप सभी का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज थोड़ा कलर इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए कलर चेंज हो गया। हम लोग बात करने वाले हैं CIP रांची के बारे में। और CIP रांची में एक नई वैकेंसी भी आई है, CIP रांची सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री। इसमें एक वैकेंसी क्या है कि जितने अगर कोई आदमी वहाँ पे PhD या MPhil करना चाहता है या फिर नर्सिंग का कोर्स करना चाहता है डिप्लोमा में, तो उन सभी के हमने वीडियो अपलोड कर दिए, आप चाहे तो देख सकते हैं। और ग्रुप A और B के लिए आपको 25,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा, 25,000 रुपये आपको पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है, और ग्रुप C के लिए आपको 2,500 रुपया स्टाइपेंड दिया जाएगा पढ़ने के लिए। ग्रुप C का पोस्ट का 1 ईयर का कोर्स है और ग्रुप दोनों के लिए A और B के लिए 2 ईयर का कोर्स है। और इनके लिए एलिजिबिलिटी अलग अलग रखी गई है। और एक इजी रखा गया है कि MA आप साइकोलॉजी भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप B के पोस्ट के लिए। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल में, अगर आप लोग फिलअप करना चाहते हैं या फिर अगर आपका कोई दोस्त फिलअप करना चाहता है तो। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। हम लोग टोटल मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क, वार्ड अटेंडेंट, नीडल वूमेन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ठीक है, इन सभी पोस्टों के लिए, और लाइब्रेरियन क्लर्क का जो है, इन सभी पोस्टों के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे रसायन शास्त्र के, यानी कि केमिस्ट्री के। ठीक है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन है टोटल आज। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए एडमिट कार्ड अभी तक मैंने नहीं आया है, सुबह को चेक किया था नहीं आया था, शाम को भी एक बार चेक कर लूँगा, अगर आया होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन हाँ, जो नोटिस में बोला गया है कि 18 तारीख के अंदर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, देखिए क्या होता है। ठीक है, तो कमेंट करके आप लोग परेशान कर देते हैं डेली, और डेली मुझे बोलना पड़ता है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है कि तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है। तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि जल का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस में होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है केल्विन में, तो केल्विन में हो जाएगा दोस्तों 273 डिग्री केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग 3 चीज़ उपयोग करते हैं। सबसे पहले फ़ारेनहाइट, दूसरा है डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और तीसरा है केल्विन। और एक चीज़ का उपयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं रोमर, ठीक है, R उसको इंडिकेट किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर B। इसमें पूछा गया है कि दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। जो हम लोग दूध पीते हैं वह किसका उदाहरण है। तो दोस्तों दूध पायस का उदाहरण है। इसको आप लोग इंग्लिश में इमल्सन भी बोल देते हैं कि मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन। ठीक है, दूध का pH मान 6.6 होता है और यह एक अम्लीय पदार्थ है। दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है बारूद निम्नलिखित का मिश्रण होता है। बारूद जो होता है वह किसका मिश्रण होता है। तो दोस्तों बारूद नाइटर, ठीक है, नाइटर, सल्फर और कास्ट कोयला जो बोलते हैं, लकड़ी का कोयला, चारकोल जिसको बोलते हैं, ठीक है, इन सभी को अगर आप मिक्स कर देंगे तो आपका बारूद बन जाएगा। और इसी तरह से आप लोग बम बनाने के भी टेक्निक जान सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री जो पढ़ लेता है ना आदमी, वो इसी तरह के काम करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि खाद्य परीक्षण प्रिजर्वेटिव के रूप में, फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला कौन सा पदार्थ है। तो दोस्तों खाद्य को परीक्षण करने के लिए, बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए हम लोग बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बेंजोइक अम्ल का, बेंजोइक एसिड का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि कपड़ों के रंग का विरंजन, ब्लीचिंग करने वाला अभिमार्जक, ठीक है, यानी कि रिजेंट कौन सा है। तो 4 ऑप्शन में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड कपड़ों के विरंजन के लिए उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है 6 नंबर। इसमें पूछा गया है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है क्या कहलाती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा जो है हीट निकलती है। ठीक है, हीट क्या होती है? निकलती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें पूछा गया है कि किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाना, यानी कि कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कपूर है, अगर आप इसको खुले में रखेंगे ना तो क्या होगा कि डायरेक्ट यह उड़ जाएगा, पिघलेगा नहीं, डायरेक्ट उड़ जाएगा। ठीक है, कुछ देर बाद
छोड़ दीजिए और फिर देखिए सुबह को छोड़ दीजिए और शाम को या आप दोपहर को आके देखिए यह गायब हो चुका होगा। तो यह ठोस से सीधे क्या बन जा रहा है, गैस में। ठीक है, सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन और हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन विधि। ठीक है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई क्या है। तो किसी भी रासायनिक यौगिक की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं परमाणु, एटम। ठीक है, और 2 या 2 से अधिक एटम के मिलने से हो जाता है अणु, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट हो जाएगी परमाणु। यहाँ पे आप बोलिएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी तो ऑप्शन में है, नहीं वो सबको नहीं मारिएगा, वो परमाणु के अंदर में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जो कि क्लास में कक्षा में चक्कर लगाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि फोटोग्राफी में काम में आने वाला हाइपो रासायनिक का रूप क्या है या फिर केमिकल कौन सा होता है। तो फोटोग्राफी में दोस्तों हम लोग यूज करते हैं सोडियम थायोसल्फेट का, बहुत डेंजर केमिकल है। एक बार मैंने टच किया था, मतलब कि एक बार क्या बहुत बार टच हो गया था, और फिर बाद में मेरा हाथ जो है ख़राब हो गया था लैब में काम करते टाइम। तो सोडियम थायोसल्फेट को मैं बार बार छू रहा था और मतलब साबुन से वॉश तो कर ले रहा था, लेकिन देखा कि यार नहीं, हाथ मेरा ख़राब हो गया। फिर बहुत सारे क्या बताएं मलहम लगाने पड़े यार। 10 नंबर देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हरे फलों को, जो हरे फल होते हैं कच्चे फल, उसको पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो जो हरे फल होते हैं उसको पकाने में काम में लाई जाने वाली गैस है एथिलीन। ठीक है, कौन सी गैस है, एथिलीन। आपको शायद इस कलर से दिक्कत हो रहा होगा, तो चलिए कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि मुझे भी लग रहा है। नेक्स्ट हमारा है प्राथमिक जो सोना होता है कितने कैरेट का होता है। तो दोस्तों जो प्योर गोल्ड होता है वह 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट। लेकिन अगर आप 24 कैरेट का सोना देंगे ना तो आप बिस्किट की तरह तोड़ दीजिएगा, एकदम सच बता रहा हूँ। इतना इस तरह से आपका हो जाता है, इतना कमज़ोर होता है, इतना लचीला हो जाता है, भंगुर होता है, तुरंत टूट जाएगा। ठीक है, इसलिए 24 कैरेट का हम लोग सोना नहीं लेते हैं, 22 कैरेट का सोना लेते हैं। उसमें 2 कैरेट जो है तांबा और अदर चीज़ मिक्स होता है ताकि वह टूटे ना। ठीक है, और नहीं तो 24 कैरेट का सोना तुरंत बिस्किट की तरह आप लोग तोड़ दीजिएगा। मैं अगर एक छड़ बना के दूंगा तो बिस्किट की तरह आप लोग तोड़ दीजिएगा, इतना भंगुर होता है। यहाँ पे 24 कैरेट की जगह यहाँ पे 24 क्वार्ट्ज मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि पेट्रोल में ट्रेटा एथिल लेड निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है। तो पेट्रोल में ट्रेटा एथिल लेड किसके कारण से मिलाया जाता है। देखिए दोस्तों, मिलाया जाता है इसके नॉकटिंग की दर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसके नॉकटिंग की दर को बढ़ाने के लिए पेट्रोल में ट्रेटा एथिल लेड मिलाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम कौन सा है। ठीक है, तो जल अपघटित एंजाइम जो करता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं, नीचे उठाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्टेज। ठीक है, क्या बोलते हैं, इनवर्टेज। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था। तो दोस्तों प्रयोगशाला में जो सबसे फर्स्ट टाइम यूज किया गया था वह था आपका यूरिया। ठीक है, और बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है एग्जाम में। ये सभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आपको नया है, बिल्कुल नहीं, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो आपको लगेगा ये तो यार हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। जी हाँ, ये हिस्ट्री में भी पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। इसलिए आपने सुना होगा कि ताम्रपाषाण युग, इंग्लिश में कॉपर एज के नाम से पढ़े होंगे हिस्ट्री में। अगर आप में से कोई आर्ट्स किया होगा या फिर कभी पढ़े होंगे हिस्ट्री को तो डीपली। ठीक है, कॉपर एज पढ़ा होगा, ताम्रपाषाण युग पढ़े होंगे हिंदी में। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि सम्मोहक की तरह काम में लाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो सम्मोहक की तरह काम में जिस एसिड का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग बारबीयूरिक एसिड। ठीक है, बारबीट्यूरिक एसिड।
यार मुझे प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा गया सर्वाधिक आघात वर्धीय यानी कि मलेबल धातु कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा आघात वर्धीय धातु है दोस्तों सोना। क्या आपको मालूम है कि 1 ग्राम सोने से आपको 2 किलोमीटर लंबी तार मिल सकती है। अगर आप अच्छे से निकालेंगे तार तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार आप बना सकते हैं। ठीक है, इतनी आघात वर्धीय होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा गया है कि कृत्रिम तौर पर यानी कि मशीनी तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक क्रम को जो प्रोसेस होता है उस प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो कृत्रिम तौर पर गैसोलीन का प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना क्या कहलाता है दोस्तों। हम लोग इसको कहते हैं फिशर ट्रैप्स प्रक्रम। ठीक है, फिशर ट्रैप्स प्रक्रम प्रोसेस बोलते हैं, फिशर ट्रैप्स प्रोसेस। इसी द्वारा से गैसोलीन उत्पादन किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व यानी कि एलिमेंट पाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग सांस में क्या लेते हैं जी, ऑक्सीजन लेते हैं, तो यही पाया जाएगा ऑक्सीजन। कितनी मात्रा पाई जाती है, तो 65% मात्रा पाई जाती है एवरेज। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा गया है कि हमारा जो ब्लड होता है खून, उसका पीएच मान कितना होता है। दोस्तों हमारे ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। यहाँ पे 7.4 नहीं है, 7.5 लिखा गया है राउंड फिगर में। थोड़ा सा पीएच स्केल के बारे में जानते हैं। तो जो पीएच स्केल होता है वह कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे परास को हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल, हिंदी में पीएच परास। ये टोटल 14 होते हैं, 14 तक यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, 7 जो होता है बीच बीच में होता है वह उदासीन होता है, और 7 से जो नीचे होता है, ठीक है, बिलो 7, उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक यानी कि अम्लीय, और जो 7 से एबव होता है उसको बोलते हैं क्षारीय यानी कि बेसिक नेचर का। ठीक है, और इस स्केल की खोज किसने की, पीएच जो स्केल है पीएच परास, इसकी खोज की थी सोरेनसन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। तो माइक्रोन मतलब कि 1/1000। अब कर लीजिए जी 1/1000 बराबर कितना आएगा। तो ये थोड़ा सा मैथ का भी क्वेश्चन लगेगा आपको। हाँ, ये मैथ का भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। तो इसको बोलेंगे 0.001 मिलीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। मिलीमीटर या माइक्रोमीटर यार, तो वही हो गया। ठीक है, एमएम। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, और कहीं कहीं नैनोमीटर भी होता है। 22 तारपीन 12 नंबर क्वेश्चन है कि तारपीन का जो तेल होता है किस लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। लकड़ी की जगह आप यहाँ पे होना चाहिए कि किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों तारपीन का जो पेड़ है पाइनस, जिसको हम लोग बोलते हैं चिड़, हिंदी में क्या बोलते हैं, चिड़ के पेड़ से, इंग्लिश में पाइनस के पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है। ठीक है, जो कि आपका हार्डवेयर में काम आता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि लार की प्रकृति कैसी होती है। जो हमारे मुंह में जो लार बनता है सलाइवा, इसे अब नेचर कैसा होता है। दोस्तों हमारे मुंह में जो लार होती है उसकी नेचर होती है एसिडिक, अम्लीय। लार का पीएच मान कितना होता है 6.5, और दूध का 6.6। नोट करते जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 24, इसमें पूछा गया है कि कागज पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित से डेवलप किए जा सकते हैं। तो कागज पर पुराने उंगलियों के निशान किसकी सहायता से डेवलप किए जा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका H2O2 यानी कि नीन हाइड्रीन विलियन से। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर, इसमें पूछा गया है कि परिशुद्ध अल्कोहल, जो परिशुद्ध अल्कोहल होता है वह कितना % प्रूफ होता है। दोस्तों परिशुद्ध अल्कोहल जो होता है आपका 200% प्रूफ होता है। नोट कर लीजिएगा, आप लोग 100% मत मार दीजिएगा, 200% प्रूफ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में अरक्तता यानी कि जिसको एनीमिया बोलते हैं, ब्लड की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, उसको निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। तो किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। एनीमिया मतलब सिंपल सी बात है कि आपके शरीर में खून की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, और आपके बॉडी में शरीर में आयरन यानी कि लोहे की कमी हो जाती है। ठीक है, आयरन की कमी हो जाती है, तब हम लोग बोलते हैं कि आप हरी सब्जियां खाइए, पालक खाइए, अनार खाइए। ठीक है, और हो सके तो डायरेक्टली आप अनार के जूस में थोड़ा सा जो पान वाला चूना होता है उसको एक गेहूं के दाने के बराबर मिक्स करके अगर जूस में, अनार के जूस में पी जाएँ तो बहुत जल्दी आपका ब्लड बन जाएगा, आयरन आ जाएगा।
ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अभ्रक यानी कि जो माइका होता है मुख्य उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों अभ्रक का जो मेनली यूज हम लोग करते हैं बिजली के उद्योग में करते हैं, लाइन के क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिजली उद्योग में। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर, प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। ठीक है, तो प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर हम लोग जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं लौह ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? लौह ऑक्साइड। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि जल में वॉशिंग सोडा का घोल, यार जब गाड़ी वगैरह चलता है तो दिमाग खराब हो जाता है। क्वेश्चन है कि जल में वॉशिंग सोडा का घोल कैसा होता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि सोडा मतलब कि क्षार, और जब क्षार आपका जल में मिल गया, वाटर में मिल गया, तो यह भी क्षारीय नेचर का हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। पीएच मान 7 से एबव रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर में जो आईसी चिप होती है, चिप वह किसकी परत बनी होती है। तो दोस्तों जो चिप होती है उसमें सिलिकॉन की परत होती है, SI होता है, इसका इंडिकेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन की। और आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि अस्पतालों में सांस लेने वाली जो ऑक्सीजन की नली होती है, ठीक है, हम लोग लगाते हैं ना ऑक्सीजन मास्क, हाँ बस, उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ और कौन सी गैस मिक्स होती है। तो दोस्तों ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिक्स होती है। और यह जब समुद्र में पानी लेकर के, पानी का टैंक लेकर के हम लोग जाते हैं ना, ऑक्सीजन मास्क लेकर के, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं समुद्र के नीचे, तो उस टाइम भी ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिक्स्ड होती है। ठीक है, आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि एसिटिलिक सैलिसिलिक अम्ल, जो एसिटिलिक सैलिसिलिक अम्ल है, आमतौर पर निम्नलिखित कामों में लाया जाता है। तो किस काम में लाया जाता है, इसका यूज किस काम में किया जाता है। दोस्तों इसको दर्द निवारण यानी कि पीड़ाहार के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि प्रतिदीप्त नली में साधारणतया काम में लाए जाने वाले पदार्थ कौन से हैं। तो जो प्रतिदीप्त नली होती है, फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है, इसमें साधारणतः जनरली हम लोग जिसका यूज करते हैं उसको बोलते हैं पारद, यानी कि आपका पारा, वाष्प और ऑर्गन का। ठीक है, ऑर्गन का उपयोग दोस्तों आप लोग बिजली के बल्ब में भी पढ़े होंगे कि बिजली के बल्ब में भी किया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित की उम्र का अनुमान लगाने में किया जाता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग का जो यूज है वह जीवाश्म की आयु, एज पता लगाने के लिए किया जाता है, और इसको इंडिकेट के लिए C14 हम लोग बोलते हैं, कार्बन 14। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली गैस का नाम क्या है जी? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं तो जलेगा ही नहीं आग, सिंपल सी बात है। जब आप माचिस मारते हैं ना तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में आग जलता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में वह जलेगा ही नहीं। लकड़ी भी जलता है तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जब ऑक्सीजन नहीं होता है तब बुझ जाता है, धुआं देने लगता है। कौन लाए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बीच बीच में कोई ना कोई आ ही जाते हैं तो उनसे भी बात करना होता है यार, ठीक है, क्योंकि काम करते हैं, आप लोग के भी साथ हैं। तो क्वेश्चन है, मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाला पदार्थ कौन सा है? जो हमारा, हाँ, तो हमारा क्वेश्चन है, मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाला पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों हमारे बॉडी में एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी पाया जाता है, और जब किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है ना तो यह एंटीबॉडी समाप्त हो जाता है दोस्त, इसलिए इनसे बचना है। ठीक है, तो सेपरेटली लड़ना है उस मामले में ताकि एड्स ना हो, और बहुत सारी चीज़ होती है एंटीबॉडी को नुकसान पहुंचाने में, तो जनरली हम लोग एंटीबॉडी उसको बोलते हैं। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन हम लोग जिसको बोलते हैं, डिहाइड्रेशन मतलब कि सिंपल से याद है यार, जल और आपका सोडियम क्लोराइड, जल और लवण यानी कि नमक की कमी हो जाती है। यहाँ पे जल कहीं पे ऑप्शन में नहीं है, अगर जल ऑप्शन में रहेगा वाटर तो वाटर पर टिक लगाना है, अगर सोडियम क्लोराइड ऑप्शन में रहेगा तो सोडियम क्लोराइड पर टिक लगाना है।
ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड NaCl, यानी कि नमक। क्वेश्चन है 38 नंबर, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्नलिखित पदार्थ में है। तो आग लगने की सबसे कम संभावना किसने है? नायलॉन में? नहीं यार, या तो तुरंत आग लग जाएगा। टेरिकॉटन मत पूछिए, बहुत जल्दी आग पकड़ता है। पॉलिस्टर में भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूती का कपड़ा, ठीक है। इसलिए सूती के कपड़े का हम लोग यूज करना चाहिए एंड इसे पहनने में भी अच्छा लगता है यार। क्वेश्चन है, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? यानी कि कौन सा चीज़ खाएंगे आप कि लोहा आपको ज़्यादा मात्रा में मिलेगा? तो दोस्तों, आप अगर हरी सब्जियां खाते हैं, ठीक है, विशेष रूप से पालक, उसमें हरी सब्जियों में और विशेष रूप से पालक में आपका लोहा यानी कि आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे तो पालक की जो है दाल बहुत पसंद है यार, सब्जी नहीं, पालक की दाल पसंद है। आप लोग को पसंद है नहीं बताइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पन्ना, जिसको एमराल्ड बोलते हैं, आप लोग में से बहुत से लोग उसकी अंगूठियां बना के पहनते होंगे, रिंग्स, और आप लोग के गार्जियन वगैरह भी पहनते होंगे पन्ना की अंगूठी, जिसको एमराल्ड बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो दोस्तों, जो एमराल्ड होता है वह बेरियम का बना होता है। किसका बना होता है? बेरियम का, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि तात्कालिक शक्ति यानी कि तुरंत एनर्जी हमको चाहिए। मान लीजिए हमको दौड़ना है कहीं पे, आप लोग जब स्किल टेस्ट दे रहे थे और फिजिकल टेस्ट, उस टाइम पे इसका यूज किया जाना चाहिए। तुरंत एनर्जी चाहिए तो आपको किसका यूज करना होगा? आप लोग लीजिएगा ग्लूकोज। सच बता रहा हूँ, अगर आप लोग तुरंत मतलब कि ग्लूकोज का आता है वो छोटा वाला एनर्जी बूस्टर, उसको अगर पी लीजिएगा, उसके बाद जो थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक वगैरह फिर दौड़ना चाहिएगा तो बहुत एनर्जी देगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? C6H12O6, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाला उर्वरक में क्या होता है? तो बीज बोते समय जो हम लोग जनरली यूज करते हैं उस उर्वरक को क्या बोलते हैं? देखिए, उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो आप लोगों को तो नहीं मालूम होगा क्योंकि आप लोग तो किसान परिवार से हैं। नहीं यार, हम लोग के घर में तो खेत है, खेत भी मैं जाया करता हूँ, ठीक है। बहुत मेहनत है दोस्त खेती बाड़ी में, सच बता रहा हूँ, एकदम हवा निकल जाता है। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ क्या है? तो कुछ दिनों से तो मैं खेत जाना छोड़ दिया हूँ, मतलब कि अगले साल तक जाया करता था, इस साल नहीं गया, झूठ क्या बोलूँगा, कुदाली वगैरह हाल। चलिए बातें हम लोग करते हैं। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ क्या है? जब हम लोग फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में दोस्तों विटामिन जो है वह चला जाता है, ज़्यादातर धोने में, और भोजन को आग में जब हम लोग बनाते हैं, फ्राई करते हैं, उस टाइम पे विटामिन ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का थोड़ा थोड़ा मात्रा जाता है, लेकिन विटामिन लगभग चला जाता है सब। आगे देखते हैं क्वेश्चन है 44 नंबर। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक यानी कि ठंडा, जो हम लोग फ्रिज यूज करते हैं उसको ही रेफ्रिजरेटर बोला जाता है। रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में ठंडा करने वाला कौन सा गैस होता है? तो दोस्तों, उसमें होता है अमोनिया, द्रवित अमोनिया लिक्विड फॉर्म में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं तो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जिस अंग में हानि पहुंचती है उसका नाम क्या है? तो एथेनॉल के जिस अंग से अत्यधिक हानि पहुंचती है उसको बोलते हैं यकृत, यानी कि लीवर। हमारा जो लीवर है सड़ जाता है, बोलते हैं ना कि यकृत सिरोसिस हो जाएगा, बोलते हैं यार पेट सड़ जाएगा, कितना दारू पीता है यार। और आप लोग में से ईमानदारी से बताइएगा, तो आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं पीते, ना बियर, ना स्कॉच बियर, ना दारू, ना महुआ, ना जो भी बोलते हैं, मुझे तो नाम भी नहीं मालूम है, ब्रांडी क्या क्या बोलते हैं यार, विस्की वगैरह, कुछ भी नहीं पीते हैं। कितना लोग ईमानदारी से बता सकते हैं कि सुट्टा वगैरह भी नहीं मारते, सिगरेट वगैरह कुछ भी नहीं पीते हैं, एकदम शरीफ आदमी है यार हम तो। चलिए देखते हैं कितने लोगों का रिस्पॉन्स आता है। यार मैं तो ट्राई किया था, लेकिन सच बता रहा हूँ तो मुझे लिया ही नहीं। एक बार सिगरेट पिया, इतना खांसा इतना खांसा इतना खांसा कि छोड़ ही दिया। दोस्तों ने बोला था, फिर दारू भी एक बार ट्राई किया था, लेकिन उल्टी हो गया। उस दिन से कहीं नहीं जी, हाथ जोड़ते हैं, मुझसे यह सब नहीं होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना है, एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना है, ठीक है,
उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं द्विअंगी। अगर 3 तत्वों से बना होगा तो हम लोग बोलेंगे त्रिअंगी, इंग्लिश में बाइनरी और ट्राइनरी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 47 नंबर। इसमें पूछा गया है कि जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम क्या है? तो जीवित तंत्र यानी कि बायोटिक। ठीक है, तो जीवित तंत्र यानी कि बायोटिक। तो सिंपल से जब जीवित बोला गया है तो जैविक होगा, नाम पढ़ने से ही आपको आ गया होगा। अगर बोले मृत तंत्र तो अबायोटिक, यहाँ पे अजैविक नहीं दिखा है तो अकार्बनिक भी आप लोग कर सकते थे। ठीक है, हम लोग क्या है, कौन से फैक्टर में? हम लोग बायोटिक फैक्टर में है दोस्तों, जैविक है हम लोग, पेड़ पौधे भी जैविक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है कोलेस्ट्रॉल जो होता है क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है बेसिकली आपका होता है जीव वसा यानी कि जो फैट होता है, चर्बी होती है में पाया जाने वाला एक प्रकार का एल्कोहल। ठीक है, जीव वसा में कि एनिमल फैट में पाए जाने वाला एक प्रकार का एल्कोहल होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से क्या होता है? तो हार्ट अटैक, हृदय घात होता है। इसलिए जितने भी लोगों को कोलेस्ट्रॉल होता है वे तेल की चीज़ें कम खाएं। ठीक है, और बोलते हैं कि आप लोग पोटेशियम की मात्रा कम लें। क्वेश्चन है 49, DDT उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित की तरह उपयोग करते हैं। तो DDT दोस्तों एक प्रकार का कीटनाशक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अंतिम क्वेश्चन है आज का। इसमें पूछा गया है कि आसानी से आग बोल रहा हूँ यार, झाग देने वाली जल का क्या कहलाते हैं या क्या कहते हैं? जो झाग आसानी से नहीं देता है, इजीली फैन, हम लोग बोलते हैं ना कि फैन नहीं ला रहा है, झाग नहीं ला रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो जो वाटर इजीली झाग नहीं दे उसको बोलते हैं हम लोग कठोर वाटर, हार्ड वाटर। ठीक है, और जो इजीली झाग देते उसको बोलते हैं मृदु जल यानी कि सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो कठोर जल में हम लोग झाग नहीं मिलता है जिसके कारण यह कठोर हो जाता है। मतलब कि यार सिंपली कठोर वाटर तो कठोर वाटर ही होगा। एंड इसका PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं प्लीज़ उनको नोट कीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, और जब तक देखते हैं, अगर जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आता है मैं आपको डाल दूँगा, एक बार अभी चेक कर लूँगा, आ गया होगा तो वीडियो भी बना दूँगा, कैसे डाउनलोड करना है वो भी बता दूँगा। ठीक है, तो थैंक यू। एंड वो चीज़ जो बताया था, अगर किसी को अप्लाई करना है PhD MPhil के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा खासा आपको पैसा मिल रहा है यार। नर्सिंग वाला में पैसा नहीं मिल रहा है तो उसमें सीट तो खाली नहीं जाएगा। आजकल भारत में कुछ भी खाली नहीं जाता है यार। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।